दोस्तों, यदि आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल या फिर पर्सनल लोन के इस्तेमाल करके डिफॉल्ट कर चुके हैं, पैसे पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं और रिकवरी एजेंट आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, अब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, मिसबिहेव कर रहे हैं, तो इससे आप कैसे बचें, आज हम इसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, यदि आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके या फिर पर्सनल लोन लेकर के किसी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से या फिर किसी भी तरह की जॉब लॉस की वजह से आप रीपेमेंट नहीं कर पाते, तो देखिए, आप कोई बड़े मुजरिम नहीं है, आपने कोई बड़ा क्राइम नहीं कर दिया, क्योंकि इस तरह का प्रॉब्लम किसी के साथ भी हो सकता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम किसी के साथ भी हो सकता है, जॉब लॉस किसी के साथ भी हो सकता है। तो इस सिचुएशन में अगर आप रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, चाहे क्रेडिट कार्ड हो या फिर पर्सनल लोन हो, तो आप कोई मुजरिम नहीं है, आपने कोई क्राइम नहीं कर दिया, आप कोई क्रिमिनल नहीं है, बल्कि आप सिर्फ एक कर्जदार हैं जो फाइनेंशियल लॉस की वजह से हो सकता है या फिर जॉब लॉस की वजह से रीपेमेंट नहीं कर पा रहे। लेकिन कई बार जो रिकवरी एजेंट्स होते हैं वो कॉल करते हैं या घर पे विजिट करते हैं, तो उनका बिहेव ऐसा होता है जैसे कि हमने बड़ा क्राइम कर दिया, हम बड़ा क्रिमिनल है। ठीक है, तो अगर इस तरह का मिसबिहेव कोई भी रिकवरी एजेंट करता है, अगर इस तरह से कोई भी कॉल पर आपके साथ मिसबिहेव करता है, बदतमीजी करता है, अब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है, तो आप उसके साथ कैसे डील करेंगे, देखिए समझ लीजिए। पहली बात कि अगर कोई फोन पे या फिर आपके घर पे आकर के इस तरह से कोई बदतमीजी करे, मिसबिहेव करे, जैसे कि मानो कि वो आपको मुजरिम समझ रहा हो, आपको क्रिमिनल समझ रहा हो, तो आप बड़ा कूल से, बड़ा शांत स्वभाव से उसे समझाएं कि भाई देखिए, हमारे साथ ये प्रॉब्लम है। जाहिर सी बात है, जेन्युइन प्रॉब्लम होगा तो कोई भी समझ सकता है, लेकिन जानबूझ करके करेंगे तो फिर वो दिक्कत आपके साथ हो जाएगा। तो जेन्युइन प्रॉब्लम है तो आप प्रॉब्लम बताएंगे, अगर समझता है तो ठीक है, नहीं समझता है तो मैं आपको ऑप्शन बताता हूं। अगर आप थोड़ा टाइम चाहते हैं और टाइम दे देता है तो अच्छी बात है, और अगर वो बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं, बिल्कुल भी वो बदतमीजी लगातार कर रहा है, मिसबिहेव कर रहा है, तो फिर आप कंप्लेंट करेंगे। कहां कहां कंप्लेंट करेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला कंप्लेंट करेंगे आप उस बैंक के कस्टमर केयर को कॉल करके जिस बैंक का क्रेडिट कार्ड आपके पास है और जिसकी वसूली के लिए, जिसके रिकवरी के लिए रिकवरी एजेंट्स आपके पास कांटेक्ट कर रहे हैं या आपके घर पे आ रहे हैं। तो पहले तो आप बैंक के कस्टमर केयर को कॉल करके एक कंप्लेंट करेंगे कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है और इस तरह से हमारे साथ मिसबिहेव आपके रिकवरी एजेंट कर रहे हैं। एक कंप्लेंट करेंगे जो बैंक के कस्टमर केयर के पास होगा, यानी कि बैंक में होगा, उसका कंप्लेंट नंबर आप ले लेंगे। ठीक है, अगर फिर भी रिकवरी एजेंट्स ना माने, बदतमीजी फिर भी करता है, फिर भी मिसबिहेव करता है, तो फिर आप दूसरा कंप्लेंट करेंगे आरबीआई में, क्योंकि आरबीआई का गाइडलाइंस कभी भी ये नहीं कहता कि क्रेडिट कार्ड को यूज किए हुए कस्टमर्स के साथ बैंक के रिकवरी एजेंट्स इस तरह से मिसबिहेव करे, बदतमीजी करे, अब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करे। आरबीआई का गाइडलाइन बिल्कुल भी नहीं कहता। ठीक है, और अगर ये बात आप रिकवरी एजेंट को बताएंगे तो उसका तर्क ये होगा कि आरबीआई ये भी नहीं कहती कि पैसे लेकर के वापस मत करो। तो भाई, पैसे लेकर के वापस ना करने की एक जेन्युइन वजह है ना, रीजन है कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गया है, जॉब लॉस हो गया है, कहीं से कोई इनकम का सोर्स नहीं है, इसलिए मैं पेमेंट नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन थोड़ा टाइम मिल जाए तो मैं अरेंज करके पेमेंट करूंगा। ठीक है, तो तरीके से कोई भी कस्टमर जो देने वाला होता है, जो रिटर्न करने वाला होता है, वो इस तरह से बात करता है, लेकिन रिकवरी एजेंट मानने को तैयार नहीं होता। तो फिर आप आरबीआई में कंप्लेंट करेंगे और आरबीआई में वो सारी बातें आप लिख करके कंप्लेंट करेंगे कि हमने बैंक में भी, जिस बैंक का क्रेडिट कार्ड आप इस्तेमाल करते हैं, उस बैंक में भी हमने कंप्लेंट किया, लेकिन उस बैंक ने अपने रिकवरी एजेंट के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की और अभी भी बदतमीजी वो हमारे साथ कर रहा है, इसीलिए मैं आरबीआई के पास ये कंप्लेंट कर रहा हूं। तो भाई, सबका हेड आरबीआई है, सारे बैंक को ऑपरेट आरबीआई के अंडर में ही होता है, आरबीआई ही करती है। तो आप आरबीआई के पास ये कंप्लेंट करेंगे, यकीनन इस पर उस बैंक को फटकार लगेगी और फिर जो है रिकवरी एजेंट, समझ लीजिए वो भीगी बिल्ली बन जाएगा। फिर वो आपको उस तरह से परेशान नहीं करेगा जैसे पहले किया करता था, बदतमीजी नहीं करेगा, फिर वो सर सर और मैडम मैडम करके बात करने पर आ जाएगा। ठीक है, तो वो कूल डाउन हो जाएगा, क्योंकि ऊपर से जब हेड ऑफिस से जब ब्रांच को फटकार लगती है तो फिर ब्रांच अपने एम्प्लॉय को फटकार लगाती है। तो उसी तरह से यहां पे भी होगा, आरबीआई बैंक को फटकार लगाएगी और बैंक जो है रिकवरी एजेंट को, और रिकवरी एजेंट फिर हो जाएगा कूल। और आरबीआई में कंप्लेंट करने के बाद भी अगर इस तरह की कोई बदतमीजी लगातार हो रही हो, रिकवरी एजेंट्स बिल्कुल मानने को भी तैयार नहीं, लास्ट टू लास्ट आप क्या करेंगे कि अपने नजदीकी थाने में जाकर के एक लिखित शिकायत देंगे।
ठीक है। लिखित शिकायत में आप सारी चीजें मेंशन करेंगे कि हमने इस बैंक का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किया था, हमने इसका रीपेमेंट इस वजह से नहीं कर पा रहा हूं। आपको कुछ एविडेंस दिखाने पड़ेंगे कि हाँ भाई हमारा जॉब लॉस हो गया, हमारा बिजनेस लॉस हो गया है, हमारे पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, हम पैसे नहीं दे पा रहे हैं और इस बैंक के रिकवरी एजेंट्स आकर के ये फोन पे हमारे साथ बदतमीजी कर रहे हैं। लिखित शिकायत दीजिए, उसका एक कॉपी आप लीजिए और रिकवरी एजेंट्स जब भी आए उसे आप थमा दीजिए। फिर आप देखिए वो कैसा उड़न छू होगा, दोबारा वो आपके दरवाजे पर दिखेगा नहीं, दोबारा से वो आपके दरवाजे पर या आजू बाजू भटकेगा तक नहीं, क्योंकि उसकी इलाज आपने बड़े तरीके से कर दी। क्योंकि पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करना बहुत बड़ी बात होती है, इसलिए ये लास्ट स्टेप है, एकदम लास्ट टू लास्ट आपको एकदम परेशान करके रख दे, एकदम आपका जीना हराम कर दे, तो आप लास्ट में जाकर के पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत देंगे। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस हैं। अगर किसी भी बैंक का रिकवरी एजेंट्स आपके साथ बदतमीजी करे, मिसबिहेव करे, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करे, आपके घर के आसपास के लोगों के बीच आकर के बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दे, तो आप इस तरह की कार्रवाई उस रिकवरी एजेंट्स के खिलाफ कर सकते हैं। कहां कहां कंप्लेंट्स करेंगे ये भी आपने यहां पे देख लिया। इसके अलावा एक और बात कि अगर आपके पास पैसे का कहीं से इंतजाम हो सकता है तो बेहतर होगा कि आप पैसों का इंतजाम करके पेमेंट कर दे, उसके मुंह पे पैसे मारे कि भाई पैसा लो और निकलो यहां से, तो भाई सारा मामला ही रफा दफा हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर जेन्युइन रीजन है, पैसे कहीं से भी नहीं आ सकता, कहीं से भी अरेंज नहीं हो सकता, तो आप ये सारे स्टेप्स अपना सकते हैं। लेकिन एक और बात ध्यान में रखें कि अगर जेन्युइन रीजन हो तो ही आप ये सारे स्टेप्स अपनाएं। अगर आप जानबूझ करके डिफॉल्ट करके बैठे हैं, अगर आप जानबूझ करके पैसे रहते हुए भी बैंक को पैसे नहीं देना चाहते, तो फिर ये आपके ऊपर उल्टा पड़ जाएगा और आप ही प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। तो अगर आपका जेन्युइन रीजन है तो ही आप रिकवरी एजेंट्स के खिलाफ इस तरह का एक्शन ले सकते हैं, अदरवाइज लेंगे तो उल्टा पड़ जाएगा। तो चलिए आज तक लिए इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। इससे रिलेटेड कोई सवाल हो, क्वेरी हो तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोग साथ शेयर करें और इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारी यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें।